बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा है 1 और विषय हमारा है गणित। आज देखो बच्चों, आज गणित में हमारा चैप्टर नंबर है 7 और पार्ट नंबर है 3। तो देखिए, आज हम चैप्टर नंबर जो तो 7 था वो क्या था हमारा, माप। तो उसका जो पार्ट नंबर हमने पहला पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया। आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 3 में सबसे भारी सबसे हल्का देखने वाले हैं। अब तक हमने जो देखा वो क्या था बच्चों, हमने पढ़ा था भारी हल्का, मोटा पतला सबसे मोटा सबसे पतला, ऊंचा छोटा सबसे ऊंचा सबसे छोटा। तो देखो बच्चों, माप जो हमारा चैप्टर नंबर है पार्ट है 7 वाला, उसमें हमने भाग 1 और भाग 2 देख लिया। आज भाग 3 में सबसे भारी सबसे हल्का यानी कि जो माप है, तो आपको उसमें पार्ट नंबर 3 जो है उसमें आपको सबसे भारी और सबसे हल्का देखना है। तो देखिए, सबसे भारी पर सही का निशान लगाइए, यानी कि यहाँ पे 3 वस्तुएं रखी है, चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा, यानी कि आपको ये ढूंढना है। और उस जो यहाँ पे आपको सर्कल दिया है, जो गोल दिया है, उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक पानी का जग रखा है, फिर यहाँ पे क्या है, एक डोरी जैसा, जैसे मांझा नहीं होता हमारा पतंग का, वैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पेंट का डब्बा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा भारी होगा। तो यहाँ पे छोटा पेंट का डब्बा, ये जो बड़ा सा है ये भारी होगा। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सही का निशान करना है। आगे जो है सबसे हल्के पर सही का निशान कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही है, एक है हथौड़ी, अलमारी और एक है फ्रॉक। तो देखिए, इसमें कौन सा हल्का होगा, तो फ्रॉक ही हल्का होगा, क्योंकि ये कपड़े से बना हुआ है, ये लोकड़ से बना हुआ। और अलमारी जो है वो बुकों से भरी हुई है और ये लकड़ी से बनी हुई है, इसलिए तीनों में से क्या हल्का होगा, फ्रॉक हल्का होगा। आगे है सबसे भारी पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, यहाँ पे वाटर बैग दी है पानी की, और यहाँ पे बॉटल दी है पानी की, और यहाँ पे बाल्टी दी है पानी भर के। तो आपको पता चल गया होगा सबसे भारी कौन है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है वही भारी है। आगे जो दिया है सबसे हल्के पर सही का निशान लगाइए। चलिए, आपको अब ये बताना है बच्चों, ये आपको करना है। तो सही हल्के पर, यानी कि जो हल्का है उस पर क्या करना है, निशान लगाना है। ये 1.5 चीकू है और ये बड़ा एप्पल है, और ये तो क्या होगा हल्का, ये जो एप्पल है वो हल्का होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं निशान लगेगा नहीं। तो देखो बच्चों, जब हम मापने जाओ, यानी आप वजन उसका करो, तो सेब भारी भरेगा और चीकू हल्का भरेगा, इसलिए यहाँ पे हमने निशान कर दिया। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे सॉक्स दिए हैं, यहाँ पे बूट दिए हैं, यहाँ पे चप्पल दिए। तो अभी सबसे हल्का कौन होगा, सॉक्स, क्योंकि ये हल्के हैं। आप रोज़ सॉक्स पहनते हो बच्चों, आपको तो पता चल गया होगा कि कौन हल्का कौन भारी, यानी कि सॉक्स भारी होते हैं कि शूज़ भारी होते हैं। तो सॉक्स हल्के होते हैं और शूज़ भारी होते हैं। माप, खाली जगह भरिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे खाली जगह भरी, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिए है, रिक्त स्थान दिए हैं। विद्यार्थी को उनकी वास्तविक जीवन की स्थिति अनुसार जवाब देना होगा। देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलो, तो विद्यार्थी को उनकी वास्तविक जीवन की स्थिति अनुसार जवाब देना होगा। तो देखिए बच्चों, ये बच्ची जो है तो वो क्या कर रही है, अपनी बुक माप रही है, यानी कि मापना, यानी बलिष्ठ, यानी 5 ऐसे हाथ रख दिया है उसने, तो वो क्या कर रही है, अपनी बुक माप रही है। तो उसकी जो बुक है, वो जो किताब माप रही है, वास्तविक बलिष्ठ कितनी है, 1 बलिष्ठ लंबी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। फिर है मेरी मेज पर बलिष्ठ लंबी है, यानी कि इस बच्चे ने जो अपनी बेंच मापी है, यानी उसकी जो टेबल है, मेज है, यानी वो माप रहा है। तो उसकी कितनी होगी, जो छोटे छोटे हाथ है बच्चा है, तो उसकी 5 बलिष्ठ लिखेंगे। यहाँ पे कितनी लिखेंगे, 5 बलिष्ठ लंबी है। तो यहाँ पे आपको दिया है बच्चों, अपने दोस्त के हाथ की बलिष्ठ की छाप बनाइए, यानी कि आपका जो फ्रेंड है, दोस्त है, वहाँ यहाँ पे हाथ रख के आप उसकी बलिष्ठ बनाइए, यानी उसकी छाप बनाइए। और छाप कल्पना आधारित बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपके जो दोस्त है उसकी हाथ की छाप लेनी है, और आपको ये छाप काल्पनिक आधारित बनानी है। फिर आपको यहाँ पे दिया है माप, अनुमान कीजिए और माप लिखिए। तो देखिए बच्चों,
विद्यार्थी को उनकी वास्तविक जीवन, मेरी मेज बलिष्ठ लंबी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जवाब देना है। तो देखिए ये बच्ची जो माप रही है अपनी मेज को, तो वो कितनी होगी। तो आप भी आपकी बेंच माप के देख सकते हो बच्चों। तो आपको मापना है, ऐसे हाथ करके आपको मापना है, यानी कि 1 बलिष्ठ 2 बलिष्ठ, तो इसकी 6 बलिष्ठ लंबी है। देखो बच्चों दूसरी बच्ची है यहाँ पे जो अपनी पेंसिल माप रही है, यानी कि उसकी पेंसिल कितनी बलिष्ठ है, लंबी है। तो ये आपको आपकी जो पेंसिल है बड़ी वाली उसे माप कर देखना है। तो वो कितनी होगी, 1 बलिष्ठ लंबी होगी। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। चलिए आगे, यहाँ पे एक बच्ची है जो क्या कर रही है, शामपट माप रही है। तो जो कक्षा में शामपट है वो कितनी पेंसिल लंबा है, यानी बलिष्ठ पेंसिल लंबा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों कि कितनी पेंसिल आएगी, 15 पेंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 पेंसिल लंबा उसका शामपट है, यानी कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कितना लंबा है। तो आपको पेंसिल से उसे भी माप कर देखना है। तो आपकी पेंसिल से मापने के बाद वो से 15 पेंसिल लंबा है। तो ये आपको पता चल जाएगा बच्चों। नीचे का चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे 2 बच्चे खड़े हैं। तो देखिए ये दोनों पेड़ों के बीच की दूरी आपको मापनी है कदम से। तो देखिए ये 2 पेड़ A और B ये इतने दूर तक है। तो आपके जो कदम है, तो दोनों पेड़ों की जो बीच की दूरी है वो कदम से, यानी कि 1 कदम फिर उसके बाद दूसरा कदम, ऐसे मापनी है। तो ये कितनी आएगी, यहाँ पे लिखेंगे हम 25 कदम, यानी कि ये 25 कदम दूर पर है जो A से B वाला पेड़। तो ये आपको पता चल गया बच्चों कि माप किसे कहते हैं। मापना आपको जो मैंने अभी बताया है कि हाथ से हम माप सकते हैं और पैरों से यानी कदम से भी हम उसका माप ले सकते हैं, यानी उसकी दूरी बता सकते हैं। तो चलिए आगे, अपने आसपास की चीज़ों को हाथ, पैर, पेंसिल या बलिष्ठ द्वारा मापिए। यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई है, तो आपको क्या करना है, ये हाथ से, पैर से, पेंसिल से या बलिष्ठ से आपको ये सारी चीज़ें मापनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बेंच दिया है, यहाँ पे आपको एक मेज दिया है, उसकी जो बलिष्ठ से आपको मापना है। आपका जो मेज हमने अभी मापी थी लड़की के हाथ से, तो वो कितनी थी, लंबी, 5 बलिष्ठ लंबी थी। अभी ये मेज आपको यहाँ पे तो कितनी बलिष्ठ होगी, ये आप लिखेंगे यहाँ पे 6 बलिष्ठ। फिर आपको यहाँ पे चटाई दी है, ये पैरों से मापनी है। तो देखो बच्चों इतनी लंबी चटाई है तो पैरों से आपको मापनी है। तो कितनी लंबी होगी, ये कितनी होगी, 20 पैर। देखिए बच्चों अब आगे आपको एक पेंसिल दी है, पेंसिल की जो माप है बलिष्ठ वो कितना होगा, 1, हमने वो पढ़ा है, आपको याद होगा। फिर यहाँ पे आपको एक गालीचा दिया है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये कितने पैर लंबा होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है कितने, 25 पैर लंबा होगा। ये गालीचा है, हमारे पूरे रूम में आता है, ये 25 पैर लंबा होगा। फिर आपको यहाँ पे साड़ी दी है, साड़ी कितने हाथ लंबी होगी, तो 6 हाथ लंबी होगी। फिर यहाँ पे एक छड़ी दी है आपको, जो कितनी पेंसिल लंबी होगी, 6 पेंसिल लंबी जो छड़ी है यहाँ पे। फिर बैट दिया है आपको, यहाँ पे बैट कितना बलिष्ठ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। जब हम मापेंगे बैट को तो 5 बलिष्ठ ये पड़ा। तो फिर यहाँ पे आपको एक किताब दी है, वो कितनी बलिष्ठ, 2 बलिष्ठ, ये 2 बलिष्ठ लंबी होगी। तो देखिए बच्चों जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सब हमने कैसे से मापी है, हाथ, पैर, पेंसिल और बलिष्ठ के द्वारा मापी है। तो आपको पता चल गया बच्चों कि माप जो है हम कैसे किस तरह से लिया जाता है, और जो हल्का भारी सबसे हल्का होता है वो कैसे हम देख सकते हैं, यानी कि हम उसे उठाकर भी देख सकते हैं और ऐसे भी समझ जाते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है। तो देखो बच्चों सबसे भारी और सबसे हल्का चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 3 आज हमारा पूरा हुआ। जय गायत्री बच्चों।